हेलो एवरीवन, आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं विच विल डील विद अ लॉट ऑफ पर्सनालिटीज जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी हम थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करेंगे, इन द सेंस कि हम पहले कुछ फ्रीडम फाइटर्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बाकी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज पर भी आएंगे। सो टुडे वी बिगिन विद लाला लाजपत राय बिकॉज 28 जनवरी उनकी बर्थ एनिवर्सरी है एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो लाला लाजपत राय को अगर हम बात अगर करें, सो ही वाज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ही वाज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर एंड नॉट जस्ट दिस, ही वाज ऑल्सो अ ग्रेट एडवोकेट। ठीक है, ही वाज बोर्न इन पंजाब और इनका प्रोफेशन अगर यहाँ देखा जाए सो यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है लॉयर। तो अब जब हम यहाँ बात करते हैं तो वी विल बी डीलिंग स्पेसिफिकली सिर्फ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वी आर नॉट हियर टू डिस्कस द इंटायर बायोग्राफी ऑफ लाला लाजपत राय। हम यहाँ पे सिर्फ टू द पॉइंट चीजें डिस्कस करेंगे। विल कीप द वीडियो वेरी शॉर्ट सो दैट कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू पर्सनालिटीज अगर आता है, जैसे कि अगर लाला लाजपत राय से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो ये सारी चीजें यहाँ कवर्ड है। इनमें से ही कुछ क्वेश्चन आएगा, घुमा फिरा के भले ही वो आए। ठीक है, सो लाला लाजपत राय वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिमांडेड कि डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए इंडिया को। लाइक वी एज अ कंट्री डू नॉट वांट डोमिनियन स्टेटस एंड लाला लाजपत राय वाज द फर्स्ट वन हु सेड कि हमें पूरी फ्रीडम चाहिए, पूरी आजादी चाहिए। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज पंजाब केसरी। यहाँ पे अगर बात की जाए तो ही वॉज कॉल्ड एज पंजाब केसरी। ठीक है, एंड अगर मैं उनके इन्फ्लुएंस की बात करूं कि वो किससे इन्फ्लुएंस थे, सो ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय टू पीपल। वन वॉज स्वामी दयानंद सरस्वती एंड सेकेंड वॉज एन इटालियन रिवोल्यूशनरी। आप जानते होंगे अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है, थोड़ी सी इटालियन हिस्ट्री पढ़ी है, तो जोसेफ मजिनी से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे। नाउ इफ आई टॉक अबाउट स्वामी दयानंद सरस्वती, सो स्वामी दयानंद सरस्वती से specifically he was very much influenced, but in general he was influenced with Hinduism. He was influenced with Hinduism. अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? I am saying this because लाला लाजपत राय thought कि Hinduism ही एक ऐसा religion है that will be helpful in bringing peace across the world. So it was this reason that he was inspired and influenced by Swami Dayanand Saraswati. Why? Because Dayanand Saraswati founded Arya Samaj, and it was in the context of Arya Samaj that Dayanand Saraswati said that we must go back to Vedas. एंड क्योंकि यहाँ पे इनने वेदास की बात करी और यहाँ पे दयानंद सरस्वती ने हिंदुइज्म को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय दयानंद सरस्वती। तो दो लोग जो हमने देखे जिनसे लाला लाजपत राय इंस्पायर्ड थे, काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, वन वाज स्वामी दयानंद सरस्वती एंड द अदर वाज जोसेफ मेजिनी। एंड स्वामी दयानंद सरस्वती से इन्फ्लुएंस होने के कारण ही ज्वाइंड आर्य समाज। ठीक है, नाउ हम ये जानते हैं कि 1885 में जब कांग्रेस फॉर्म हुई थी, देन लाला लाजपत राय लेटर बिकेम अ पार्ट ऑफ कांग्रेस। बट यहाँ पे जो इनिशियल कांग्रेस का फेज था दैट वाज लेड बाय मॉडरेट्स, and it was only after the partition of Bengal in 1905 that the role of extremists came to the front. तो यहाँ पे जब तक मॉडरेट्स की बात हम करते हैं तब तक we are not talking about लाला लाजपत राय. So we do remember him as an extremist leader. So जैसे ही 1905 का बंगाल पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, it is only after that that this trio comes into the forefront. And this trio is that of Lala Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak and Bipin Chandra Pal. लाल बाल पाल के नाम से इनको जाना जाता है. दिस ट्रायो इज ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स. ठीक है, नाउ अगर मैं और फैक्ट्स की बात करूं यहाँ पे, सो लाला लाजपत राय joined the Hindu Mahasabha. He joined the Hindu Mahasabha in 1920. He joined the INC
I'm sorry for the wrong year. Then he also founded the Home Rule League of America. आप ये बात ध्यान रखिए that after a certain point, I think कुछ protests के बाद उनको जेल हो गई थी, and after that लैक ऑफ थोड़े से उनके अगेंस्ट प्रूफ कम थे, सो उनको छोड़ दिया गया था. द ब्रिटिशर्स रिलीज्ड हिम एंड उसके बाद ही वेंट टू अमेरिका. एंड फिर वहां से उनने जो हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट है, आई एम सॉरी, इस इंडियन नेशनल मूवमेंट को उनने फिर अमेरिका से लीड किया. एंड दस ही फाउंड द होम रूल लीग ऑफ अमेरिका इन 1917. अब मैंने आपको बताया कि he was influenced by दयानंद सरस्वती. It is because of this reason that he was also responsible for establishing दयानंद एंग्लो-वैदिक स्कूल, जिन स्कूल्स को हम DAV के नाम से जानते हैं, DAV स्कूल्स के नाम से जानते हैं. These were started by Lala Lajpat Rai. Now also another fact is that he was elected as the president of the Indian National Congress. उनको Indian National Congress का एक special session हुआ था which was held in Kolkata in 1920. Lala Lajpat Rai was also elected as the president of that special session. Now एक और चीज अगर हम बात करते हैं तो 1920 के आसपास, it was during this period that Lala Lajpat Rai also gained prominence in leading the trade unions, and thus he became the president of the All India Trade Union Congress. It was here that he became the president of the All India Trade Union Congress. And not just this, he was also the editor of Arya Gazette. ठीक है, हमें ये चीज याद रखनी है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसको रट लेना है कि वो एडिटर थे. That's it. Also in 1921 उन्होंने फाइंड किया the Servants of People Society. Servants of People Society was founded by Lala Lajpat Rai in 1921. Also अगर हम बात करें PNB Bank which was recently in news, अगर हम इसकी बात करें, so this bank was co-founded by Lala Lajpat Rai. PNB, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, that PNB was also co-founded by Lala Lajpat Rai. Now if I talk about one main important thing is that the Lakshmi Insurance Company, एक इंश्योरेंस कंपनी थी Lakshmi Insurance Company, that was also founded by Lala Lajpat Rai, which I guess in 1956 was merged with LIC. So Lakshmi Insurance Company यहाँ पे mentioned नहीं है इस slide में, but you should remember, you should write it somewhere कि Lakshmi Insurance Company जो है that was merged with LIC in 1956. Now, if I talk about being a member of the Legislative Assembly, he was elected as the deputy leader of the Central Legislative Assembly. Not just this, he also founded the Hindu Relief Movement. अगर इन जनरल लाला लाजपत की हम बात करें, so he fought against the untouchability. He was called as पंजाब केसरी. अब पंजाब केसरी उनको बोलते थे, वो काफी सख्त माने जाते थे, but he was very pure from his heart. He wanted to do everything possible फॉर द सोसाइटी. उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटल्स ओपन किए, काफ़ी स्कूल्स खोलने में मदद करी. यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, ही फॉट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी. ही अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल. बंगाल पार्टीशन जो 1905 के आसपास हुआ था, दिस वॉज ऑल्सो अपोज्ड बाय लाला लाजपत राय. नॉट जस्ट दिस, जब रोलैट एक्ट आया था एंड व्हेन वी हैड द जलियांवाला बाग मैसेकर, इस टाइम पे भी लाला लाजपत राय was one person who was protesting heavily against these like the Rowlatt Act and the Jallianwala Bagh massacre. And not just this, जब Simon Commission आया था, even when the Simon Commission came, it was Lala Lajpat Rai who played a very important role, जिन्होंने Simon Commission के against protests किए थे, and which were non-violent protests. ठीक है. Now he was also a supporter of two-nation theory. This becomes important. There were a very few people in the Indian National Congress who were supporters of two-nation. ठीक है, लेकिन एक बात जो हमें याद रखनी है, if we talk about the death of Lala Lajpat Rai, उनकी डेथ कैसे हुई थी? So when the Simon Commission came, there were
a lot of protests being held across the country, and it was then that Lala Lajpat Rai decided that he will be holding a protest against the Simon Commission. यहाँ पे हमें याद है कि यहाँ पे साइमन गो बैक की बात की जाती है, काले झंडे दिखाए जाते हैं अक्रॉस द कंट्री. सो साइमन कमीशन के अगेंस्ट जब प्रोटेस्ट हो रहे थे, सो उस टाइम पे देवर नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, वो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट थे. बट यहाँ पे देयर वाज जेम्स स्कॉट ऑर्डर्ड अ लाठी चार्ज. सो यहाँ पे एक लाठी चार्ज ऑर्डर कर दिया गया था ब्रिटिश पुलिस के, ब्रिटिश पुलिसमैन वर आस्क्ड कि यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स हैं उन पर लाठी चलाई जाए. सो इट वाज ड्यूरिंग दिस लाठी चार्ज दैट लाला लाजपत राय वाज डीपली हर्ट, एंड इसके बाद ही कुड नॉट रिकवर. सो इट वाज ड्यू टू हिज इंजरीज ड्यूरिंग दिस लाठी चार्ज दैट लाला लाजपत राय फाइनली डाइड. Now if we talk about some important works, अगर हम कुछ important works की बात करें, so इसे हमें याद ही करना पड़ेगा. I can't explain you all these things. ये सिर्फ नाम है. You have the Arya Samaj, Young India, England's Debt to India, Evaluation of Japan, India's Will to Freedom, then you have Message of the Bhagavad Gita, Political Future of India, Problem of National Education in India, the Depressed Classes, and the Travelogue United States of America. As I told you that he went to America and then he founded the Home Rule League of America. So उनने वो चीज़ भी अपने important works में mention की हुई है. So this was all regarding लाला लाजपत राय. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, आई एम प्रिटी श्योर वो इसी के अंदर आएगा, इन्हीं में से कहीं ना कहीं घुमा के आपको क्वेश्चन आएगा. You have one important point here. Lal Bal Pal, extremist leader. He was influenced by Swami Dayanand Saraswati. He joined the Arya Samaj. DAV schools खोलने में उनने मदद करी. Then he founded the Servants of People Society. PNB बता दिया मैंने आपको, लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी भी बता दी. I'll write it here. So लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी की बात मैंने करी. This company got merged with LIC in 1956. So this is another important fact which is not mentioned here. So ये मैंने आपको बता दिया है. This was all regarding Lala Lajpat Rai. I hope you liked it. Thank you so much.